गर्मी का इलाज मार्केट में मिलने वाली जो केमिकल से बनी सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो नहीं, बल्कि घर पे बनने वाली नेचुरल तरीके से नींबू शिकंजी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू प्लस मिंट के फ्लेवर वाला शिकंजी प्रीमिक्स पाउडर। और ये एक मसाला प्रीमिक्स पाउडर है और ये बनेगा उन मसालों से या फिर किचन में अवेलेबल इजीली अवेलेबल चीजों से जो हम शिकंजी नॉर्मली बनाते हैं, उन्हीं चीजों से। और इसमें हम ना कोई सिट्रिक केमिकल यूज करेंगे और ना कोई फूड कलर और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, और फिर भी ये चिकन जी मसाला प्रीमिक्स बनाएंगे। और इसमें जो चीजें हम यूज करेंगे वो किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जैसे काली मिर्च, काला नमक, सफेद नमक, नींबू, पुदीना और मीठा जो आपको पसंद है। और इसमें हम चीनी यूज करेंगे, इन सब चीजों का यूज करके बनाएंगे। और ये है वो मसाला चिकन जी प्रीमिक्स। और इस मसाले को आप इस प्रीमिक्स को आप बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाओ, ऑफिस में जाओ या फिर कहीं शॉपिंग करने जाओ, कड़ी धूप होगी तो आप इसको एक चम्मच लेना है, गिलास में घोलना है। गिलास तो वैसे बाहर जाओगे तो मिलेगा भी नहीं, एक ठंडे पानी की बोतल लेनी है और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच घोलना है और आपका शिकंजी बनके बिल्कुल तैयार। ये प्रीमिक्स गर्मी को हेल्दी तरीके से एंजॉय करने का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। और इस प्रीमिक्स को कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। शिकंजी प्रीमिक्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले नींबू लेंगे और उनको अच्छे से धो लेंगे। यहाँ मैंने नींबू को अच्छे से धो के हाफ कट कर लिया है और यहाँ मैंने सारे नींबू को एक साथ हाफ कट किया है। और फिर एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन में सारे नींबू को निचोड़ के उनका रस निकाल लेंगे। आप स्क्वीजर से भी नींबू का रस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कोई मशीन का यूज ना करके ना ही कोई स्क्वीजर का यूज करके हाथ से ही नींबू का रस इकट्ठा किया है। जैसे ही नींबू का रस निकल जाए, अब इस सारे जूस को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने छलनी से छान के सारे बीज को अलग कर दिए हैं और इस जूस को एक कटोरी में भर लिया है। जितना हम नींबू का रस लेंगे उसका 3 गुना हम चीनी लेंगे। ध्यान रखना, ये रेशो बहुत मायने रखता है। अगर ये रेशो कम ज्यादा हुआ तो प्रीमिक्स बनाने में बहुत मुश्किल होगी। या मैंने 1 कटोरी नींबू का रस लिया है और 3 कटोरी चीनी ली है। इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने 3 दिन के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया है। ध्यान रखना है कि हमें इसे धूप में नहीं रखना, अगर हम धूप में रखेंगे तो इसकी चाशनी बन जाएगी। बीच बीच में हमें इसे चम्मच से खुरच के ऐसे अलटते पलटते रहना है ताकि ये जम के हार्ड ना हो। 3 दिन बाद चीनी का मॉइस्चर बिल्कुल सूख गया है। अब बारी है पुदीने की। थोड़ा पुदीना लेंगे और उसकी सारी पत्ती तोड़ के निकाल लेंगे और इन पत्तियों को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। धुले हुए पुदीने को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें जीरा डाला है और काली मिर्च डाली है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि इसकी एक अलग फ्लेवर आए शिकंजी में। इसको फिर ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। और अब जो हमने पुदीने की पत्ती तोड़ के रखी थी उसका पानी निकल गया है और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये रोस्ट होके तैयार होती है, इसका कलर थोड़ा काला हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल गई है, इसका मतलब ये है कि ये एकदम से सूख गई है। अब भुने हुए जीरे और काली मिर्च में 2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफेद नमक और 2 चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच खड़ा जीरा भी डाल दिया है। और अब जो हमने पुदीने की पत्तियां जो भुनी थी उसको भी हमने ठंडा कर लिया है और ग्राइंडर में पुदीने की पत्ती और जो मसाले हमने मिलाए हैं उनको एक साथ ग्राइंड कर लिया है। इस मसालों को हम पल्स मोड में पीसेंगे और बीच बीच में हम ढक्कन खोल के चम्मच से हम मसाले को एक साइड में करके फिर दोबारा से पीसेंगे। और इसे आप देख सकते हो कि ये कितना फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है। और अब जो हमारी चीनी और नींबू का जो मिक्सर है इसको एक साथ डाल के फिर से पीस लेंगे। इसको हमें अलग अलग पीसने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मसाला अलग से पीस सकते हो और नींबू और जो चीनी का मिक्सर है उसे अलग पीस सकते हो, लेकिन मैंने इसे एक साथ पीस लिया है। और जैसे ही ये पीस के तैयार हुआ फाइन पाउडर बन के, इसको मैंने छान लिया है। और छानने के बाद आप देख सकते हो कि थोड़े मोटे मोटे दाने इसमें रह गए, इसको भी मैंने वापिस से ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। पुदीने के फ्लेवर वाला प्रीमिक्स बन के तैयार है। और यहाँ एक गिलास में मैंने 2 चम्मच मसाला प्रीमिक्स डाला है और इसे अच्छे से घोल लिया है और इसे सर्व किया है मैंने आइस क्यूब के साथ। इस प्रीमिक्स से बनी शिकंजी का टेस्ट बिल्कुल सेम वही होता है जो हम इंस्टेंट नॉर्मली घर में बनाते हैं, सेम वैसा ही टेस्ट आता है। बच्चे क्या बड़ों को भी पता ही नहीं चलता कि ये शिकंजी प्रीमिक्स से बनी है। और ये मेरी बेटी को इतनी पसंद आई कि आप देख ही सकते हो कि थम्स अप करके बता रही कि ये कितना यम्मी बना है। और इस पाउडर को आप किसी कंटेनर में रख के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे भी ये स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है।